भाइयों, मैं हूं विनीत पंगाल। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट बताने वाला हूं HF डीलक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस की। वो शुरू हो जाती है भाई 63,000 रुपये से एक्स शोरूम हरियाणा में। उस हिसाब से ये बाइक कहाँ पर स्टैंड कर सकती है वो आप देख लेना। हीरो के ये दो बाइक हैं, एक स्प्लेंडर और एक HF डीलक्स। ये आपको किसी भी गाँव में कहीं पर भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जो इसका स्प्लेंडर वो इसका बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। बाकी इंजन इनमें दोनों में आपको 97 सीसी का सेम देखने के लिए मिलता है। कुछ चीज़ें इसमें पार्ट शेयरिंग भी की जाती है, जैसे अलॉय व्हील है, इंजन है और चीज़ें हैं जो पार्ट शेयरिंग की जाती है, जैसे किया हुंडई करती है अपनी क्रेटा और सेल्टोस में। पहला पॉइंट भाई जो मेरे को पर्सनली पॉजिटिव लगता है, वो आपको पता नहीं लगे या ना लगे, इसकी लुक्स भाई। जो इस रेंज में किसी भी बाइक की लुक्स मेरे को तो पर्सनली पसंद नहीं आती, और अधिकतम लोगों को भी इसके आगे जो लुक है वे फीकी लगती हैं। जैसे ये TVS की वो स्टार सिटी है, होंडा की शाइन है 100 है, सिटी शो है, उन बाइकों से तो भाई बहुत ऊपर ही है जैसे। तो दूसरा पॉइंट है इस बाइक का पॉजिटिव, वो भाई इसकी रिलायबिलिटी। इस बाइक में आपको जो रिलायबिलिटी है वो सेगमेंट में मतलब ये मान लो सबसे ऊपर देखने के लिए मिल जाती है। ये बाइक हमने चला दी है 28,000 ये बाइक चला दी हमने। उस हिसाब से इसका एक चेन सेट चेंज हुआ है और एक इसका पिछला टायर। और बाइक में हमने कोई इंडिकेटर कुछ भी नहीं चेंज करवा भाई आज तक। बिल्कुल कंपनी फिटेड आई थी जो वो ये बाइक अब तक है, जिसकी वजह से आज तक ये बाइक की ओरिजिनलिटी बनी हुई है। इसमें जो यहीं पर जो मैंने आपको पिछली वीडियो में शेयर किया था उसका सिटी 110 का एक्सपीरियंस है, उस बाइक में 47,000 चली है। तो इसमें या मान लो 25,000 पर चेन सेट चेंज हुआ था। वह बाइक 49,000 चली थी, हमने उसकी 50,000 वाली, उससे पहले उसका 5 बार चेन सेट आराम से चेंज हो लिया भाई। तो ये तो हीरो की क्वालिटी माननी पड़ेगी भाई। इनसे जो और कंपटीशन में बाइक आती है उनसे क्वालिटी भी इनकी बढ़िया है, और इवन इनका जो स्पेयर पार्ट है वो भी और कंपनियों से सस्ता है। जो बजाज की हमने सिटी 110 की सर्विस करवाई थी, और भी किसी की ले लो यार आप, उनकी सर्विस होती है 600 से 650 रुपये में बाहर और 850 रुपये में एजेंसी के अंदर। इसकी एजेंसी में भी 600 की, तो मेरे हिसाब से एजेंसी में इसकी सर्विस हो जाएगी। और अगर बाहर करवाते हैं तो हम इसकी 400 रुपये में सर्विस करवा लेते हैं भाई, जिसमें ओरिजिनल हम इसमें जो हीरो का रिकमेंडेड है या फिर गैस्ट्रोल का हम इसमें मोबिल और इंजन ऑयल डलवाते हैं। अगर आप अपने लिए रिलायबल बाइक देख रहे हो तो इसको तो आप आँख मीच कर ले सकते हो। रिलायबिलिटी में आपको ये कभी भी धोखा नहीं देगी, देती भी है। तो हीरो का जो अपना सामान है वो मैंने आपको बता दिया भाई। सबसे सस्ता जो सामान है आज के दिन जो बाइकों में है वो हीरो का ही है। जैसे गाड़ियों में इनका मारुति सुजुकी का है, उसी प्रकार से भाई। तो हमारा तीसरा पॉइंट है भाई, वो इसकी रीसेल वैल्यू। HF डीलक्स की रीसेल वैल्यू, इवन स्प्लेंडर, HF डीलक्स, जो भी जिस तरह हीरो की पॉपुलर बाइक है, उनकी आफ्टर सेल वैल्यू ये मान लो आप, ये 2021 मॉडल अपनी बाइक है। इस बाइक को आज भी मैं 50,000 रुपये की, 47,000 रुपये की आराम से बेच सकता हूँ। वहीं पर अदर कंपनी की बाइक होती किसी की भी, तो उसकी मान लो आप 4 साल हो गई आज इसको, तो 4 साल में तो ये मान लो आप 40% की, जहाँ पर औरों की डेप्रिसिएट होती है वैल्यू, वहाँ पर हीरो की 20% होती है। ये लगा लो आप सीधा सीधा अंदाज़ा। रिलायबिलिटी तो मैंने बता ही दिया, इसीलिए रिलायबिलिटी की वजह से ही जो इसकी रीसेल वैल्यू है वो अपने आप बढ़ जाती है भाई। क्योंकि इसके सामान की अवेलेबिलिटी हर जगह पर, हर गांव में भी, इवन मैं तो इसकी गांव में ही सर्विस करवाता हूं, तो आप देख सकते हो ऐसे एरिया में भी कोई दिक्कत नहीं आती। इसका जो मर्जी सामान हम ले सकते हैं। इस वजह से खास करके हमारे गांव देहात वाले एरिया में तो HF डीलक्स और स्प्लेंडर ही आपको मान लो 100 में से जो बाइक हैं वो 20 तो आपको देखने के लिए मिलेंगे HF डीलक्स, और 30 मिलेंगे स्प्लेंडर। ये 50 तो हीरो की होगी, बाकी और जितनी भी बाइक हैं वो सारी वाली 50 में। और जो अपना फोर्थ पॉइंट है भाई, वो इसकी फ्यूल कंजप्शन। इस बाइक में जो आपको फ्यूल कंजप्शन देखने के लिए मिलती है, मैं कंपनी वाली नहीं बता रहा, जो हम खुद इस समय ले रहे हैं, वो भाई 52-53 kmpl की। ये हम देखो ऐसे रास्तों में भी चलते हैं और ऐसे रोड पर भी हम इस बाइक को चलाते। ये मैं आपको मिक्स बता रहा हूँ गांव के हिसाब से।
जो कि स्प्लेंडर से ज़्यादा है भाई। स्प्लेंडर के वो पुराने वाले की तो मैंने आपको दिखा दी, बाकी ये स्प्लेंडर की है वो भी इससे 1-2 किलोमीटर कम ही मिलेगी आपको। उसका पता नहीं मेरे को कोई कारण, बाकी सेम इंजन आता है इनमें और कंपनी ने कुछ कोलैबोरेशन का फ़र्क है। जैसे अगर आप एक बजट में बाइक देख रहे हैं जो शुरुआत में भी आपको बजट में पड़े और बाद में भी आपको पॉकेट फ्रेंडली हो, तो उस हिसाब से आप इस बाइक को जज कर सकते हैं। माइलेज मशीन तो हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, बाकी कोई ज़्यादा कम भी इसकी एवरेज हमको देखने के लिए नहीं मिलती है। बाकी इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी हम बना देंगे। अब बात करते हैं इसके 5वें पॉजिटिव पॉइंट की। 5वां पॉइंट भाई वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी जितने भी बाइक आ रहे हैं ना, मैंने इसका रिव्यू किया था तब मैंने आपको बताया था भाई जो इसकी हीरो की पुरानी बाइक है उनसे इसकी बिल्ड क्वालिटी डाउन है, लेकिन जो अब ये नई बाइक आ रही है ना, आप उससे किसी से भी कंपेयर कर लेना इस बजट सेगमेंट में, सबसे अच्छी बिल्ड क्वालिटी है भाई जो आपकी हीरो में देखने के लिए आपको मिलती है। इसी वजह से भाई इसकी सेल्स हैं जो पूरी इंडियन बाइक मार्केट में दूसरे या तीसरे नंबर पर रहती हैं। पहले नंबर पर इसका बड़ा भाई स्प्लेंडर रहता है, तो दूसरे पर यह आ जाता है। एक इनका कंपटीटर है वो एक्टिवा, वो भाई सारे लोगों के लिए है। गांव में एक्टिवा का तो हमारे गांव में तो कोई 5 एक्टिवा मिलेंगे आपको। जो ये और बाइक होती हैं टीवीएस की या बजाज की बजने लग जाती हैं होंडा की, ये बाइक अब तक कहीं से भी बाइक बज नहीं रही, बिल्कुल ओके काम करती है सारी चीज़ इसकी। भाई बढ़ाई तो बहुत सुन आप भी करे होगे भाई, इतनी बढ़ाई करे। अब इसके नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट है वो भाई इसकी राइड क्वालिटी इस बाइक की, अगर आप ऐसे मान लो स्प्लेंडर की 100% है तो इसकी 70% ही है भाई। उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये बाइक आपकी 70 से ऊपर जाएगी, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करने लग जाएगी, पूरा हैंडल इसका कांपने लग जाएगा और पूरी बाइक में वाइब्रेशन आ जाएंगी भाई। 70 से ऊपर ये बाइक नहीं है चलाने की। वैसे तो चलानी भी नहीं चाहिए, लेकिन यार 70-80 तक तो स्प्लेंडर है। स्प्लेंडर में जो आप चीज़ आपको 85 से ऊपर जाने के बाद देखने के लिए मिलती है वो आपको इसमें 70 पे ही मिल जाती है भाई। उस हिसाब से कंपनी उसके पैसे भी चार्ज करती है। सीट भी स्प्लेंडर की इससे ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसकी सीट अगर आप स्प्लेंडर से कंपेयर करते हो तो उससे कंफर्टेबल नहीं मिलती भाई। सिटीज और इनसे तो काफ़ी अच्छी खासी सीट है इसकी। ये जैसे खेतों में हमको कई बार आना पड़ जाता है खेत में अपने में, तो यहाँ पर रेत में पता नहीं, एक तो इसमें HT टायर होने की वजह या क्या है, इसमें मिट्टी में जो अपनी बाइक है वो भाई बहुत बुरी तरह से फिसलती है। ये राइडिंग क्वालिटी इसकी नहीं है भाई। तो दूसरी नेगेटिव बात है भाई वो है फीचर्स इसके। इसमें कुछ भी आपको ऐसा फीचर देखने के नहीं मिलता है जो सेगमेंट में ना और बाइकों में। जैसे एक तो इसमें डिजिटल मीटर HF डीलक्स में नहीं आया भाई, और ना इसमें डिस्क ब्रेक का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। और एक और बात मेरे याद आ गई, जैसे ही इसमें थोड़ा सा भी जैसे बारिश में आपकी बाइक खड़ी हो जाती है तो इतनी बुरी तरह से इसका जो ड्रम है वो आवाज़ करता है चूँ चूँ की, मतलब बहुत इरिटेटिंग लगती है आपको भाई वो आवाज़। बाकी इसमें IBS तो आता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। ABS नहीं आता भाई इसमें बाइक में आपको। i3S का इसमें आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो भाई इसकी जो साउंड है वो मैं आपको बता रहा था। इसकी ज़बरदस्ती जो अपनी साउंड है इंजन की वो इंक्रीज़ की गई है। पहले वाली जो सेम इंजन के साथ बाइक आती थी BS4, BS6 आने के बाद इसकी आवाज़ है जो ये एकदम जैसे भारी भारी सी कर दी गई है। लेकिन जो BS4 बाइक हैं उनकी आवाज़ बहुत ही नरम देखने के लिए मिलती है। पता नहीं BS6 में चेंज आने की वजह से है या मेरे को जहाँ तक लगता है भाई इसके साइलेंसर में कुछ चेंज किया गया है, उस वजह से अभी इसकी आवाज़ आपको ऐसे लगेगा जैसे जानबूझकर भारी आवाज़ की गई है इसकी। यही 2-3 पॉइंट थे नेगेटिव, बाकी और तो ऐसी कुछ खास कमी नहीं है बाइक में। इंजन की तरफ से आपको रिलायबिलिटी में तो बाकी कोई धोखा ये बाइक नहीं देने वाली है। अगर आपकी डेली की रनिंग लोकल में है तो आप इस बाइक को ले सकते हो, जहाँ पर आपको इसको हाई स्पीड पे यूज़ नहीं करना है। बाकी अगर आपको हाईवे की अगर आपकी राइड है तो आपको कोई स्प्लेंडर की तरफ जाना चाहिए मेरे हिसाब से इसको छोड़कर। अगर आप लोकल में हैं और आपका बजट भी कम है उस हिसाब से फिर HF डीलक्स आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बाकी अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आप अपने हिसाब से दोनों बाइकों की देख सकते हैं। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।